प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इट्स गुड डे। परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग प्रभु की आराधना में हैं और परमेश्वर ने ये दिन दिखाया है ताकि हम उसकी आराधना में उसके साथ सम्मुख उसके बैठ कर के बात सुने प्रभु की और परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित हों। परमेश्वर का वचन जो आज मैं आपके साथ लेकर के आ रहा हूँ वो गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय 6 वचन का से है। मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया है उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। यहां पर अगर हम अंग्रेजी बाइबल पढ़ें तो यहां पर इस प्रकार बताती है NIV, I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you by the grace of Christ and are turning to a different gospel. I am astonished. हिंदी में लिखा है मुझे आश्चर्य होता है, मैं अचंभा में हूं। अगर सही अनुवाद किया जाए, मैं अचंभित हूं। यहां पर वो बता रहा है पहली चीज, जिस चीज के लिए वो अचंभित है, मसीह के अनुग्रह में परमेश्वर ने उन्हें बुलाया। God has called you by the grace of Christ. अंग्रेजी बाइबल बता रही है God has called you by the grace of Christ. हम सब लोग यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा बुलाए गए हैं। ये हमारे धर्म के काम नहीं है मेरे प्रियो कि हम प्रभु के पास आए हैं या बचाए गए हैं। जब पत्रस कुरनेलियुस के यहां पर प्रचार कर रहा है तो वहां पर वो स्पष्ट ये बता रहा है कि अब मुझे मालूम हुआ, अब मुझे पता चला कि जो लोग परमेश्वर से भय खाते हैं, परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है और बिना पक्षपात किए परमेश्वर उन सब को बुलाता है। प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 34 वचन में बताता है, तब पत्रस ने कहा अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वो उसे भाता है। सो परमेश्वर उन सब को प्रेम करता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और मन से और मन की सिधाई से परमेश्वर को खोजते हैं और वो लोग पाते भी हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उस समय कुछ लोगों पर था जिस समय यीशु मसीह का जन्म हुआ, जिसमें हम हन्ना और समौन के विषय में देखते हैं। वो लोग परमेश्वर के भवन में रहते थे और परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु मसीह के आने का इंतजार करते थे और इस प्रकार से परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ। परमेश्वर के वचन ने उन्हें बताया कि वो उद्धार करने वाला, वो छुटकारा देने वाला और सब मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर लेकर के
क्रूस पर चढ़ने वाला यही उद्धार करता है, यही मुक्तिदाता है। यही बात परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पर प्रकट किया। देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा लिया जाता है। परमेश्वर ने यही बात यीशु मसीह की जो शारीरिक मां थे और पिता थे अर्थात यूसुफ और मरियम को भी प्रकट किया कि वो जगत के पापों को अपने ऊपर लेगा और मनुष्यों और इस्राएलियों का छुटकारा करेगा। यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया, परमेश्वर ने सब पर अनुग्रह किया और उसके लहू के द्वारा हम लोगों का उद्धार होता है। सो गॉड हैज कॉल्ड यू, परमेश्वर ने हम सबको उस अनुग्रह के द्वारा बुलाया है, क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। He loves every human being on this earth। वो मनुष्य के, इस जगत के सभी मनुष्यों से प्रेम करता है जो इस पृथ्वी में रहते हैं, और पर विशेष तौर से उन सबको बुलाना चाहता है जो उसका इंतजार करते, उसको ढूंढते हैं और दिल से उसको खोजते हैं। दूसरी चीज, यू आर सो क्विकली डिजर्टिंग। अब परमेश्वर ने आप सबको बुलाया है, लेकिन अब तुम लोग इतना जल्दी फिर गए हो। गलातियों की पत्री 3 अध्याय में लिखा हुआ है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया है। यीशु मसीह, he was just portrayed in their sight। अंग्रेजी बाइबल का, you foolish Galatians, who has bewitched you? तुम्हें किसने मोह लिया? Before you, your very eyes, Jesus was clearly portrayed as crucified। यीशु मसीह तुम्हारी आंखों के सामने मानो ऐसा दिखाया गया कि वो क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। मुझे आश्चर्य होता है कि तुम इतनी जल्दी फिर गए। यहां पर जो जल्दी फिरने का जो शब्द है वो यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर ही डिस्क्राइब्स, वो उन लोगों को बता रहा है कि उनका जो व्यवहार है वो इतना अलग हो गया है, इतना डिफरेंट हो गया है। यहां जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो शब्द इस्राएलियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो इस्राएली लोग परमेश्वर की व्यवस्था को मानना और उसका पालन करना छोड़ देते थे, ये उन सैनिकों के लिए किया जाता है ये शब्द जो युद्ध क्षेत्र में जाते हैं और वो लोग डर और भय के कारण वो टुकड़ियों को, अपनी सैनिक टुकड़ियों को छोड़ करके अपने घरों की ओर चले जाते हैं, लौट जाते हैं, जैसे गिदोन के समय में हुआ था। जब गिदोन ने कहा जिसका मन डरा हुआ है, घबराया हुआ है, वो लोग लौट जाए, तो बहुत सारे लोग लौट गए थे। तो हम लोग एक सैनिक के रूप में परमेश्वर ने हमें बुलाया है। वी आर द सोल्जर ऑफ क्राइस्ट, तिमुथियुस की पत्री में पौलुस कहता है। तो एक सैनिक की तरह हमें उसका सामना करना चाहिए, लेकिन हम क्या है,
हम भाग खड़े होते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम डर जाते हैं यीशु मसीह के उस अनुग्रह के साथ चलने में। और तीसरी चीज मेरे प्रियो, इसलिए एक सैनिक की तरह हम लोग उन सब बातों से डरे नहीं, उन बातों से घबराए नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें घबरा देती हैं, डरा देती हैं और प्रभु के पीछे ले जाती हैं। एंड टर्निंग टू डिफरेंट गॉस्पेल, वो लोग अलग सुसमाचार की ओर फिर रहे। इस्राएलियों के पास सदैव एक कोई ना कोई ऑप्शन होता था कि वो लोग लौट करके फिर से लौट जाए। जब इस्राएली लोग मिस्र से आ रहे थे तो उनके पास अवसर था कि वो लौट जाते मिस्र में, क्योंकि सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। एक तो चुनौती लाल समुद्र को पार करना था, फिर जंगल में रहते हुए उनको पानी के लिए, फिर उसके बाद भूख के लिए खाना नहीं मिलता था प्रॉपर, उन्हें समय पर जैसा वो चाहते थे उन्हें खाना नहीं मिलता था मेरे प्रियो, और पानी कई बार प्यासे होते थे तो कुड़कुड़ाते थे। सो बहुत सारी चीजें थी उनको फिर से लौट जाने के लिए मिस्र में। लेकिन फिर यहां पर हम देखते हैं आगे जब चलते हैं तो उनके पास फिर से अवसर था कि वो फिर से लौट जाएं, विश्वास से लौट जाते। मेरे प्रियो, ये सुसमाचार, ये अवसर क्या था? लेव्य व्यवस्था 19 अध्याय का 31 पढ़ते हैं। परमेश्वर ने कहा, ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना। सो उनके पास मौका था कि वो ओझा और भूत सिद्ध करने की वालों की ओर फिर जाते। गलातियों के पास भी मौका था कि वो अन्य शिक्षाओं की ओर फिर जाते, जैसा कि यहूदी लोग शिक्षा देते थे, जुडाइजर लोग, कि उन्हें व्यवस्था का पालन करना है। हम लोगों के पास भी मौका है, हम लोग भी अलग सुसमाचार की ओर चले जा सकते हैं। बहुत सारे लोग भिन्न भिन्न अपने आप को मसीही कहते हैं, भिन्न भिन्न सुसमाचार हैं। कोई खाली यीशु मसीह को मानने वाला है, तो कोई शनिचर के दिन आराधना करने वाला है, कोई कुछ है तो कोई कुछ है। मेरे प्रियो, बहुत सारी चीजें हैं। उन दिनों में भी बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, लेकिन परमेश्वर का सेवक कहता है, मुझे आश्चर्य होता है उस अनुग्रह के पास ना आकर के तुम लोग भटक जा रहे हो। आइए हमारे पास, हम लोग प्रभु के पास फिर से लौट आए। मेरे प्रियो, इस्राएलियों के पास मौका था कि वो लौट करके मिस्र को चले जाते हैं। उसके पास मौका था मेरे प्रियो साउल के पास, और वो जाकर के भूत सिद्ध करने वाले की ओर भटक गया। हमारे पास मौके हैं कि हम और अलग अलग तरीके के सुसमाचारों की ओर चले जाएं, लेकिन प्रभु चाहता है हम यीशु मसीह के अनुग्रह के पास लौट आएं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे कर्मों के अनुसार नहीं, परंतु हम अनुग्रह के अनुसार हमारा उद्धार किया है। यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया, आपके लिए बहाया गया है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हम पर अनुग्रह कर, ताकि हम प्रभु लौट आए, यीशु मसीह तेरे अनुग्रह में लौट आए। इस संसार की आदि शिक्षा के अनुसार नहीं, तमाम व्यवस्था की शिक्षाओं के अनुसार नहीं, परंतु यीशु मसीह तेरे अनुग्रह की ओर लौट आए, क्योंकि तेरे लहू के ही बहाए जाने से, प्रभु तेरे कोड़े खाए जाने से हमारा उद्धार हुआ है। प्रभु यीशु मसीह, ओ तेरा वचन बताता है, ओ परमेश्वर, ओ किस प्रकार से तूने हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म किए हैं, किस तरीके से तूने आश्चर्य चमत्कार के किए हैं, वो अनुग्रह के कारण है। प्रभु प्रार्थना करता हूँ, यदि कोई बीमार है अपना हाथ बढ़ा और स्पर्श कर, छू करके चंगा कर दे। धन्यवाद करता हूँ तूने प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।
है।